हमने कहा महिलाएं भी, अरे उन्होंने तो लिखी है वेद की ऋचाएं और हमने पतन के काल में कह दिया ये पढ़ नहीं सकती। हमारे यहाँ महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है और आत्मा ना नारी है ना पुरुष है। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। यूरोप में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। भारत में जब आजाद हुआ तो केवल 16-17% हमारी साक्षरता थी, लेकिन हमने महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार सरकार चुनने का उसके साथ शुरू किया। क्यों किया? हमारे लीडर ज्यादा अच्छे थे? नहीं है। लीडरों से ज्यादा हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो महिलाओं के प्रति उनको और कोई समाज नहीं हो। जैसे कोई चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, इसी तरह कोई समाज महिलाओं को पीछे करके आगे नहीं बढ़ सकता। जन सामान्यषु स्त्रीषु पिरसाराधीर्ते कशिदो पाया नास्ति। हमारे ऋषियों ने कहा है, आम आदमी और महिलाएं, इनको शिक्षा दिए बगैर किसी समाज का आगे बढ़ना असंभव है। तो इस बार को छोड़ के मैं ओथ लेने के बाद सीधा अपने गांव जाता था, अपने माँ और बाप के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, और वहां से निकल के नजदीक में गांव, मैं गांव में पढ़ा नहीं, बचपन में दिल्ली गया, लेकिन जब छुट्टियों में आते थे तो हमारे पंडित जी थे हेमंत शर्मा जी, वो हमें पढ़ाते। अपने गांव से निकल के उनके गांव जाता था उनके पैर छूने के लिए। हर बार प्राइमरी में उन्होंने मुझे पढ़ाया। स्कूल में नहीं था। मैं ज्ञान हासिल किया है उसको आत्मसात इस तरह करिए कि वो तेज बन के निकले, और वो तेज केवल आपके जीवन, आपके परिवार के जीवन में रोशनी न दे, बल्कि वो समाज को आलोकित करे। तो ये हमारे उन सब की पूरे समाज की जिम्मेदारी, उनकी अकेले नहीं है। और शिक्षा का मतलब है ये समझ पैदा करना अपने अंदर, हमें साफ सुथरा रहना है, हमारे मन को शुद्ध बनाना है, आत्मा को पावन बनाना है। और एक चीज होती है, खास तौर से मैं बच्चों से कह रहा हूं, बात करने का तरीका, वाक सुबोधता। ये दुनिया जो चलती है, ये बोलने की जो जिनके अंदर कला आती है, जिन्हें बोलने, वाक फिर बद्दो ही संसारो। इस दुनिया के सारे कामकाज वाक शक्ति जो है, वाक कला जो है, बोलने की जो कला है, उससे तय पाते हैं। तो ये भी अपने आप को, खासतौर से मैं टीचर से निवेदन करूंगा कि ये भी अपने आप अपने बच्चों में कंपटीशन कराने चाहिए, भाषण देने के, ऐसे लिखने के, ड्रामा, कुछ भी, जिससे उनकी ये जो क्षमता है ये विकसित हो सके। और आपको एक बात और कहता हूं, बच्चा है, हर इंसान सबको पीछे, जहां तक उसका बस चले, सबको पीछे छोड़ के खुद आगे निकलना चाहता है। ये मानव प्रकृति है। लेकिन इस दुनिया में दो लोग हैं, एक माँ बाप और एक गुरु, जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा और हमने जिसे पढ़ाया है वो हमें पीछे छोड़ के वो आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।